जय माता दी। आपको भगवती सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती की कृपा हम सबके ऊपर बने और आज का दिन आपके लिए शुभ हो। सुबह सुबह का समय है और आज है 9 अप्रैल और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए कि आज का दिन खास हो जाए। आज के दिन हम क्या करें कि आज के दिन जो कामनाएं दिल में चल रही हैं वो सब मिले। तो आज के दिन को सबसे पहले जानते हैं। आज छुपे हुए दुश्मन बाहर आएंगे क्योंकि आज का दिन जो है राहु भ्रम और चालाकी दिखाएगा। मंगल टकराव की स्थिति बनाएगा और चंद्रमा की स्थिति जहां पर बन रही है कुंडली में वो बेचैनी पैदा करेगा हम सबके जीवन के अंदर। तो यहां पर आज 12 राशियों का भाग्यफल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, कोई आपको आज उकसाने की कोशिश करेगा, इसलिए जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देना है। और आज का उपाय है लाल चंदन का टिक्का अवश्य लगाएं। जय माता दी। आगे चलते हैं वृषभ राशि वालों के पास। आज कोई आपके काम का क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा। काम आप करेंगे लेकिन वाह भाई कोई और ही लूट जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। गुस्सा नहीं करना, शांत रहकर जवाब देने, तब आपका कल्याण होगा। इसलिए आज का उपाय जरूर करें, कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खाएं। अदरवाइज मीठा दही खाकर अपने ऑफिस अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट लेवल चलते हैं मिथुन राशि वालों के पास। मिथुन राशि वालों, आज 2 लोगों के पचड़ों में फंस सकते हैं आप, इसलिए एक बात का ध्यान रखें, किसी एक का पक्ष जल्दी से ना ले ले, नहीं तो पंगा दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए आज का उपाय आपको करना है, हरे कपड़े पहने तो आप अपने आप को ज्यादा फिट महसूस करेंगे और दिन अच्छा निकल जाएगा। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं कर्क राशि वालों के पास। आज घर में किसी की बात से आपका मन दुखी रह सकता है, इसलिए बात को दिल पर ज्यादा नहीं लेना, माहौल को हल्का बनाइए। उपाय करना है, चांदी की कोई ठोस वस्तु अपने पास रख लो, आपके लिए बढ़िया होगा। सिंह राशि वालों, कोई आपकी इमेज आज खराब करने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने आप को सिद्ध करने के लिए फिजूल बकबक आज नहीं करनी है। आज का उपाय है गायत्री मंत्र का जाप, आपके लिए उत्तम होगा, जरूर करिएगा। आगे चलते हैं कन्या राशि वालों के पास। कन्या राशि वालों, जय माता दी। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ आज साजिश हो सकती है। सावधानी ये रखनी है आपने कि कोई सीक्रेट बात अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और आज ये उपाय कर लीजिए, छोटी बेटियों को चॉकलेट गिफ्ट कर देना, उसके बाद अपना कोई भी काम करना फतेह होगी। नेक्स्ट चलते हैं तुला राशि वालों के पास। आज कोई आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करेगा, इसलिए खुद को एक्सपोज अपने आप मत कर देना, अपनी कमजोरी अपने आप मत बता देना, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना। और आज के दिन सफेद कपड़े का दान कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के पास। कोई पुराना दुश्मन फिर से आज एक्टिव हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी भावना जो है उसको कंट्रोल करना है। बदला लेने की सोचना मत, बदला लेने की सोचोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए जैसे को तैसा करने से आज बचें। आज का उपाय है काले उड़द का दान करना, आपको आपके भाग्य में वृद्धि देगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं धनु राशि वालों के पास। धनु राशि वालों, जय माता दी। आज आप जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, आज आप उसे खो भी सकते हो, इसलिए कान के कच्चे मत होना। आज जो भी बात आप सुने उस बात को वेरीफाई जरूर कर लेना। आपके लिए आज का दिन शुभ हो, इसलिए हल्दी का टिक्का लगाकर आज आप बाहर जाएं, आपको मजा आएगा। आगे चलते हैं मकर राशि वालों के पास। आज कोई आपका प्लानिंग बिगाड़ सकता है, इसलिए बैकअप प्लान अपने पास जरूर रखें, क्योंकि आज अगर बैकअप प्लान नहीं है तो आप मार खा जाएंगे। उपाय है आज का तिल का दीपक जलाएं, आपको शुभता मिलेगी आपके जीवन में। आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों, ध्यान देना, आज कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, तो इसलिए
जो भी आप सुने, जो भी आपको सलाह दे रहे हैं वो सुने जरूर, लेकिन निर्णय खुद सोचकर करें, आपका कल्याण होगा। आज का उपाय है बजरंग बली के बजरंग बाण का पाठ, मजा देगा। जय माता दी आपको। आगे चलिए मीन राशि वालों के पास। मीन राशि वालों, जय माता दी। मन में शक और डर दोनों बढ़ सकता है। आज भ्रम में फंसना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था राहु भ्रम पैदा करेंगे। उपाय है गंगा जल का छिड़काव घर के अंदर, कार्यालय में करें, आपके लिए शुभ होगा। महारानी भगवती कल्याण करेगी। इसी के साथ जय माता दी आपको। जय माता दी आपको। भगवती सब पर कृपा करे। और अब शुरुआत करते हैं आज के अगले सेगमेंट की, यानी कि पारसवाणी की। आप सबके लगातार फोन समय आ रहे हैं पवित्र सूर्य कुंडली के लिए और मुझसे मिलने के लिए। तो जय माता दी आपको बोलता हूँ, पवित्र सूर्य कुंडली आपके जीवन में सफलता दे, आपको आपके रुके हुए काम पूरे हो, यह मेरी कामना है। और पवित्र सूर्य कुंडली ऐसा करती भी है। एक नहीं, सैकड़ों ने, एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पवित्र सूर्य कुंडलियाँ लोगों के पास गई हैं। लाखों पवित्र सूर्य कुंडलियाँ इस दुनिया में मेरे हाथ से गई हैं और मुझे पूरी आशा है और मुझे ये भी पता है सभी के सभी इस कुंडली का लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन सत्यता ये है कि मैं मिलता नहीं हूँ किसी से भी। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी, उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, पंजाब से थे वो, और मुझसे मिलने आ गए। और अमूमन सामने हम सुबह में बैठ के बात करते हैं, तो वो जब मिलने आए, अपॉइंटमेंट थी, तो वो नीचे मेरे पैरों पर बैठ गए, दोनों के दोनों पति पत्नी। रोने लगे काफ़ी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैं उनको कह रहा था कि ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए, बट बस वो रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। अजीब था, परिस्थिति अजीब थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके साथ एक बच्चा भी था। वो बच्चा दूसरे सोफे पे बैठा हुआ था, वो मुझे बार बार देख रहा था। छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का। लेकिन वो पति पत्नी रो रहे थे। फिर मैंने उनको कहा, भैया रोना बंद करो, ये चक्कर क्या है, क्या चक्कर है? कह रहे, पारस भाई ये कुंडली बनवाया था, ठीक है, शक था पति पत्नी को आपस में, चरित्र के ऊपर कह सकते हो या किसी भी चीज़ के ऊपर कह सकते हो। तो एक शक की वजह से वो पारिवारिक जीवन खराब हो रहा था और वो पति पत्नी आपस में दूर भी हो गए थे। लेकिन एक बच्चा जो मुझे घूर के देख रहा था, उस बच्चे ने अपने माता पिता के लिए, तब मैं डिवोशनल चैनल वगैरह के ऊपर आता था, उस बच्चे ने अपने माता पिता के लिए जो उसे जेब खर्ची मिलती है, इकट्ठे करता है वो पैसा। छोटा सा बच्चा 12 साल का, वो सारे पैसे इकट्ठे करके उसने मेरे ऑफिस में दे दिए कि मेरे मम्मी पापा की कुंडली बनाएं पारस भाई, ताकि मेरे मम्मी पापा अलग अलग ना हो। जनरली मैं कभी भी कुछ भी हवा इधर उधर बात नहीं करता। रॉयल प्लाजा की बात है ये, कनॉट प्लेस सीपी की। तो मैंने उस बच्चे को गले से लगा लिया था, वहाँ जाकर उस बच्चे को गले से लगाया और वो बच्चा मेरे गले लग गया। और वो जो पति पत्नी थे, उन्होंने कहा कि आपकी कुंडली को पढ़ के, ठीक है, समझ में आया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, लेकिन ये इस बच्चे ने बनाया, हम तो पता ही नहीं है कि कुंडली कैसी आई, इसने हमें दिखाया। तब जाके आपस में बात की, बच्चे ने इतने पैसे खर्च दिए थे कुंडली के लिए, फिर समझ में आया कि बच्चे को दिक्कत है। और तब मुझे भी समझ में आ गया कि भाई, जो लोग आप पर बिलीव करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए काम करो। फिर उसके बाद मैंने मिलना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मिलने से आपका दर्द दूर नहीं होगा, मेरे मिलने से कुछ नहीं होगा। मैं मिलूंगा, सामने बैठूंगा, चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन सच में दर्द होगा जब जड़ों में पानी देंगे। जब जड़ सही हो जाएगी तो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल मैंने कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के बाद मैं कुंडली बनाने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया अपने जीवन में, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई पर्सन नहीं मिला। और वो एक इतनी बड़ी सीख थी, और ये चीज़ आपके लिए भी इतनी बड़ी सीख है कि हम हमारे परिवार के अंदर पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं,
तू मैं करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। और मैंने ऐसे देखा है कि अगर शुक्र कुंडली में बद हो जाए तो पति पत्नी के बीच में हाथापाई तक हो जाती है। लेकिन ये हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई का बुरा असर ना तो औरत पे पड़ता है ना ही आदमी पे पड़ता है। उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उसके बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बच्चे पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। बस वो सोच रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से मम्मी पापा सही हो जाए। आदमी को अपनी औरत की जरूरत हो या ना हो, औरत को अपने पति की जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चों को, हर बच्चे को अपनी मां और अपने बाप दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा मैं कहूंगा लड़ाई झगड़े से बचें। शुक्र अपना कभी भी तबाह मत होने दें। चरित्र के ऊपर कभी भी शक के चक्कर के अंदर अपना पारिवारिक जीवन मत खराब करें। मैं तो कहूंगा कि पारिवारिक जीवन खराब ही ना करें। मैं तो ये कहूंगा कि जिसके बच्चे हैं उनके माता पिता कभी अलग ही ना हो, क्योंकि आपके अलग होने का सबसे बुरा असर आपके बच्चे पे चला जाएगा। वो छोटी उम्र में ही विक्षिप्त हो जाते हैं। अभी भी मैं डेरे पर था, अभी हरियाणा में, शनिवार वाले दिन, लास्ट सैटरडे, जब मैं डेरे पर था। डेरा यानी कि अपराजिता धाम, शाबाद मारकंडा में हमारी अपनी जगह है जहाँ पर भगवती की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ पर 64 योगिनियों का भगवती का मंदिर बहुत भव्य बन रहा है। तो मैं वहाँ पर था। मैं पहले और तीसरे शनिवार को वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर भी एक बच्चा गोलक लेकर आया था और वो गोलक उसने मुझे दे दी और मैंने वो गोलक पकड़ी। तो वो परिवार वाले कह रहे थे कि इस बच्चे ने जमा की है मंदिर के लिए, दान के लिए। मैंने वो गोलक सच में ले ली। और गोलक ले जाने के बाद जो हमारे वो बच्चे होते हैं जो गिनते हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो ट्रस्ट का काम देखते हैं, मैंने वो उधर दे दी। मुझे लगा यार सिक्के विक्के होंगे, एक एक दो दो के, पांच पांच के। तो जब वो मैंने खोली उन बच्चों ने, तो उन्होंने आके बताया कि अरे जी उस गोलक में से करीब करीब 16,000 रुपए निकले। मैंने सच में सर पकड़ लिया। ये बच्चे हैं, क्या हैं ये? कई बार लोग कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि आज का जो यूथ है वो धर्म से अलग जा रहा है, धर्म से अलग जा रहा है। यार जो अलग जा रहा है मुझे उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो जिस भी बच्चे से मिलता हूँ वो तो पागल है धर्म के लिए। वो तो ऐसा है कि बस धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे का वो है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी गोल के ले आओ यार, कोई, मुझे ऐसा नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ वो बिल्कुल सत्य बोलता हूँ और बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। बस ये है कि ऐसी चीज़ों की कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता था। अब की बार रिकॉर्डिंग भी जैसे सारे लोग करते हैं वो भी कर लिया करेंगे। लेकिन अलग ही है, अलग ही लेवल के ऊपर ये देश जा रहा है, अलग ही लेवल के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। सभी लोग धर्म से जुड़ें, सभी अपने धर्म के अंदर काम करें। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, भगवती का बहुत आशीर्वाद है। बट धर्म के साथ ज़रूर जुड़ें। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, हर हाल में, हर कंडीशन के अंदर रोज़ एक नेक काम ज़रूर कीजिए। किसी भूखे को रोटी दे दीजिए भैया, ठीक है। किसी छोटे बच्चे को जिसके माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे हैं, भाई उसे किताबें दे दीजिए। ऐसा कोई एक नेक काम आप करना शुरू कर देंगे, ये पूरा भारत अपने आप ही बदल जाएगा। जय माता दी आपको। कोई गरीब नहीं रहेगा, हर चीज़ बढ़िया रहेगी। इसी के साथ जय माता दी आपको। मेरे सामने जो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो देख रहे हैं मुझे कि पारस भाई कॉल कब लेंगे, और काफ़ी घूर रहे हैं। घूरना बंद करो, कॉल दे दो भैया। जय माता दी आपको। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी जी, लंबी उम्र हो आपकी। बस जी, मेरा आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। भगवती अच्छा करे, शुभ रहे आपके जीवन में। हेलो हेलो गुरु जी, मैं एसपी नागर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। नागर जी, लंबी उम्र हो आपकी। कैसे याद किया? बस जी बस गुरु जी, आपका आशीर्वाद। गुरु जी, मैंने कुंडली बनवाई थी आपसे, और जो कुंडली में आपने लिखा था गुरु जी, एकदम सही लिखा था गुरु जी। मुझे तो कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल गुरु जी, हाँ जी, 100% एकदम। हाँ जी नागर जी। और जो गुरु जी आपने उपाय बताए थे वो मैंने उपाय करे, मुझे बहुत लाभ मिला उससे। चलिए, भगवती कृपा करे। सबसे पहले एक चीज को देखिएगा, आपकी गलती ठीक कर देता हूँ। कुंडली मत बोला करो, पवित्र सूर्य कुंडली बोला करो राजे जी, ठीक है? ठीक है गुरु जी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप पवित्र सूर्य कुंडली यूज करते हो, उसमें सारी की सारी चीजें आपके बारे में लिखी होती हैं और उसमें वर्चुअल के उपाय ज्यादा लिखे होते हैं, ठीक है?
बिल्कुल गुरुजी। तो अपने वर्षफल के ऊपर पूरा ध्यान रखा करो कि 2026, 2027, 28 जो भी उसमें लिखा हुआ है वो साल बाई साल उसमें जरूर किया करो उसके उपाय। ठीक है जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ जी, भगवती कृपा करे। और फायदा क्या हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ छोटे। गुरुजी पवित्र सूर्य कुंडली में आपने लिखा था कि 2023 में मेरा अपना मकान होगा। हाँ जी, आपके आशीर्वाद से गुरुजी मेरा अपना मकान। बहुत बहुत लव यू यार। मकान बनाना सबका सपना होता है, आपका सपना पूरा हुआ, बहुत अच्छा। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हुआ। पवित्र सूर्य कुंडली में लिखा हुआ था गुरुजी, हाँ जी जैसे आपने लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही हुआ गुरुजी। छोटे भैया बहुत लव यू। ऐसा सुनना भी सुखद लगता है और जब आप ऐसी चीज बोलते हो तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा मेहनत की जाए। जय माता दी। अब क्या चाहते हैं मुझसे आप? गुरुजी मैं ये चाहता था, मेरे पिताजी की सेहत थोड़ी सी डाउन रहती है, वो आपने कुंडली में लिखा हुआ था। हाँ जी पवित्र सूर्य कुंडली में लिखा हुआ था जी पिताजी की सेहत डाउन रहेगी। ठीक है, वो थोड़ी सी डाउन रहती है। जो मैंने उपाय करे उस उपाय से मुझे बहुत लाभ मिला। मेरे पिताजी पहले से बेटर हैं। हाँ जी। प्रॉपर थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा मैं। देखिए राजे, देखिए जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ के अंदर है। ये चीजें हैं जो जो चल रहा है लाइफ, ये सब उसके पास में है। जितनी सांसें उसने दी हुई हैं ना तो उससे कम होने वाली है ना उससे ज्यादा होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताइए कितने साल के हो गए हैं आप? 75 ईयर्स के हुए गुरुजी। 70 नहीं, आप कितने साल के हो गए हैं? मैं 32। 32, बहुत लंबी उम्र हो। 75 एज यार एक अच्छा एज है, बस लेकिन ये मैं कहूँगा कि आदमी बूढ़ा नहीं होता इस उम्र के अंदर। ठीक है, भगवती उनके ऊपर कृपा करे। मैं सिर्फ इतना सा आपको चीज़ बोलूँगा कि माता का नाम लेके, भगवती का नाम लेकर जी अपने पूरे परिवार से पैसे इकट्ठे कीजिए। पूरे परिवार से पैसे इकट्ठा करके जैसे 5-5, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, जितना भी आपने इकट्ठा करना है, पिता का हाथ लगवाइए और पिता को ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहाँ गरीब बच्चे जैसे होते हैं। बहुत आप देखेंगे ऐसी कई लोकेशंस होती हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर। वहाँ पर उस पैसे से कुछ खिलौने खरीदिए, कुछ गुब्बारे खरीदिए और वो जो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को वो गुब्बारे, वो खिलौने, वो गिफ्ट करें। ये उपाय आपको लगातार 19 शनिवार को करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके 19 शनिवार को सुबह के समय ये काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बल्कि मैं कहूँगा 19 की जगह इसे और कंटिन्यूटी के ऊपर आप करते रहिए, भगवती कृपा करेगी और आपके पिता स्वस्थ हो। मैं कहूँगा कि दुनिया में हर किसी के पिता स्वस्थ रहे, किसी के पिता उनसे दूर ना हो, यही आपके लिए आशीर्वाद है। और मैं जल्दी से आपको अपने पिता के साथ अपने प्रोग्राम में देखना चाहता हूँ छोटे। बिल्कुल गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल। और गुरुजी एक चीज और, आपने कुंडली, पवित्र सूर्य कुंडली में लिखा हुआ था गुरुजी कि 2023 में आपके संतान की प्राप्ति होगी। हाँ जी, मुझे संतान की प्राप्ति हुई थी आपके आशीर्वाद से। मैं लड़की का पिता बना था जी। हाँ जी। छोटे भरा सुन मेरी बात सुने आप, ठीक है? इतना काम है, अब यहाँ पे फोन करना करिए बंद, प्रोग्राम में मिठाई लेकर आइए, ठीक है? और वहाँ पर जितने लोग हैं ना सबको बांटो, ठीक? बिल्कुल गुरुजी। लंबी उम्र हो, मिठाई लेकर। बिल्कुल जी। हाँ जी, आप खुश रहे गुरुजी। हाँ जी जी जी, जैसा आपने लिखा था वो बच्ची हो जब 2 साल की हो जाएगी ना तो उसकी थोड़ी सी सेहत में प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी गुरुजी, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। मतलब इलाज करवाते हैं उसको, डॉक्टर से बीमार रहती है वो। एक चीज को ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जो भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, जिस भी घर के अंदर, ये लॉ ऑफ एवरेज है। जैसे कि न्यूज चैनल्स में क्या होता है कि कोई चीज होती है, जैसे इलेक्शन होता है तो वहां पर उससे पहले एग्जिट पोल होता है। लेकिन हमारी लैंग्वेज के अंदर जो जब हम कुंडलियों को देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि जब 1 साल से 6 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं ध्यान रखें, जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म से 1 साल से लेकर 6 साल के बीच में उसका माता पिता बहुत सारा धन कमाते हैं और उनका मकान भी बन जाता है। लेकिन कई सारे माता पिताओं के साथ क्या होता है कि उनका मकान उजड़ जाता है और पैसा बड़ा खराब होता है। ये मेरी लॉ ऑफ एवरेज है। जो भी मुझे देख रहे हैं अपने आस पड़ोस में भी देख लीजिए, अपने आसपास भी देख लीजिए और खुद को भी देख लीजिए। उस 6 साल में वो बहुत तरक्की करते हैं और मकान बना लेते हैं, अदरवाइज वो काफी नुकसान कर देते हैं।
तो यहाँ पर जी। शनि की स्थिति अपने आप समझ में आ जाती है। तो अब मैं यहाँ आपको एक चीज बोलूंगा अपने बच्चे के नाम से, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बेटियों के उपाय नहीं करवाता मैं, बेटियों के मैं पैर छूता हूँ। अब 23 में पैदा है तो 3 साल की बेटी होगी, मेरे लिए माँ है वो, ठीक है, मेरे लिए भगवती महागौरी है वो, तो मैं तो उसके पैर छूऊंगा। लेकिन आपको उपाय इतना बताता हूँ कि आपकी जेब में थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे अभी। हाँ जी गुरुजी। कितने पड़े हैं? गुरुजी पैसे आपके आशीर्वाद से हैं जी, 1500-1600 रुपए हैं जी। 1500-1600, ये तो बहुत ज्यादा भाई, कोई लूट लेगा, बताओ मत, वो भी टीवी पे बता रहे हो आप। तो 1500-1600 में से थोड़े से पैसे निकालो, ठीक है, वो पैसा निकाल के अपने बच्चे का उतारा करो, इसे जान का सदका बोलते हैं हम, ठीक है। अपने बच्चे का उतारा करो अभी के अभी, अपने बच्चे का उतारा करके वो पैसा किसी भी जो पहला मांगने वाला दिख जाए, हाथ खोल कर उस आदमी को दे दीजिए, उस औरत को दे दीजिए। भगवती आपकी बेटी की लंबी उम्र करे, यही मेरी कामना है। इसी के साथ आपको जय माता दी, लंबी लंबी उम्र हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम में आए। जय माता दी आपको। जी गुरुजी, जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आपको। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। मैं हमेशा अपने पूरा जीवन, जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी जा रही है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अपने हर प्रोग्राम में, जो भी लोग मेरे प्रोग्राम में आए हैं, मैंने अपने हर प्रोग्राम में हमेशा यही बात बोली है कि ये जो मानव जीवन मिला हुआ है ना हमें, ये मानव जीवन मिला हुआ है हमें शहंशाह बनने के लिए, ये मानव जीवन मिला हुआ है हमें राजा बनने के लिए। और आज इस रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर, इस पारसवाणी के प्रोग्राम में भी मैं सभी को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमें जो ये मानव जीवन मिला हुआ है, ये राजा बनने के लिए मिला हुआ है। राजा जी, आप पैदा ही शहंशाह बनने के लिए हुए हैं। लेकिन कहीं धक्के खा रहे हैं, तो इसमें ना तो मेरा कसूर है, ना उस भगवान का कसूर है, ये कसूर आप ही का है। इसको और अधिक तरीके से स्पष्ट करते हुए एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक समय की बात है, एक शेरनी वो गर्भवती थी। एक गर्भवती शेरनी जंगल में घूम रही थी खाने की तलाश में, लेकिन उसी समय उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसे संतान को जन्म देना पड़ा और एक नर शेर पैदा हुआ उस शेरनी के गर्भ से। जैसे ही छोटा सा बच्चा, शेर का बच्चा पैदा हुआ, शेरनी जो कि खाना ढूंढ रही थी, वो खाने की तलाश में और पानी की तलाश में आगे चली गई कि पहले मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर इस बच्चे को देखती हूँ। ऐसा करते करते शेरनी थोड़ा सा आगे निकल गई। ठीक उसी समय वहां से मेमनों का झुंड, मेमने होते हैं ना, मेमनों का झुंड निकल रहा था। अब मेमनों का झुंड शेर के बच्चे के पास से निकला, शेर का बच्चा भी उन मेमनों के झुंड के अंदर बैठ गया और उसी झुंड के साथ वो चलना शुरू हो गया। कह रहा मेरे बराबर कहीं है, चल पड़ा। वो चलता गया जी, चलता गया और वो उस जगह से दूर हो गया जहां पर उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। अब वो मेमनों के साथ चलता चलता काफी दूर निकल गया। अब वापस आई शेरनी। शेरनी ने देखा कि भैया बच्चा नहीं है, परेशान हो गई। शेर के पास गई कि बच्चा खो गया मेरा। शेर कह रहा चलो मैं भी ढूंढता हूं आपके साथ। शेर और शेरनी दोनों के दोनों ढूंढने निकल पड़े, लेकिन निराश होकर वो अपने कार्य में लग गए। ऐसे ही समय बीतता गया और शेर बड़ा हो गया और मेमने भी बड़े होकर भेड़े बन गई। तो ये सब बड़े हो गए, लेकिन शेर जो कि मेमनों के साथ रहा था, वो मेमनों की तरह ही हरकत करने लगा। मिमियाता ही रहता था हमेशा। मेमने घास खाते थे तो उसने भी घास खाना शुरू कर दिया, पत्ते तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते वो बड़े हो गए। ऐसा ही शेर का स्वभाव हो गया, भेड़ों के साथ ही घूमता रहता था वो। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वही शेर और शेरनी वहां से शिकार के लिए निकल रहे थे। सामने वहां पर देखा कि मेमनों और भेड़ों के झुंड के अंदर एक शेर मिमिया रहा है। वहां पर बैठकर वो घास खा रहा है, पत्ते तोड़ रहा है। उनका सर चकरा गया, क्योंकि मैथ जो गणित है वो तो ऐसा है नहीं कि शेर तो कभी घास नहीं खाता। अब यहाँ पर गणित कैसे फेल हो सकता है। शेर और शेरनी दोनों पागल हो गए। उन्होंने देखना शुरू किया, ये शेर कैसा है, ये पत्ते खा रहा है, ये घास खा रहा है।
उसी समय उनका दिमाग हुआ खराब। उन्होंने कहा यार शिकार विकार छोड़ो, पहले इस शेर को पकड़ते हैं। और उसी समय वो भागना शुरू हुए, उस शेर की तरफ चलना शुरू हुए। जितनी भीड़ें, जितनी मेमने थी, उनको लगा कि भाई ये शेर शिकार पे आ गया है, वो गुर्रा रहा है, भागना शुरू हो गए। उन भेड़ों और मेमनों को भागते देखकर वो शेर का बच्चा भी भागने लग पड़ा उनके साथ, कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा देखकर शेर और शेरनी और पागल हो गए, कह रहे यार ये क्या पंगा चल रहा है भाई, शेर हमें देख के क्यों भाग रहा है। भागते भागते सब अलग अलग होने शुरू हो गए, लेकिन शेर और शेरनी किसी भेड़ के पीछे नहीं गए, किसी मेमने के पीछे नहीं गए, वो शेर के पीछे लग गए। अब शेर रो रहा है कि आज तो मेरी जान ले लेंगे, आज तो गड़बड़ हो जाएगी, आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो ये मुझे खा जाएंगे दोनों। जान बचा के भाग रहा है। लेकिन वो पिता और माँ ने उसे पकड़ ही लिया और पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगाए। वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे खाना मत, मिमिया रहा है कि मुझे खाना मत, मुझे मेरी जान मत लेना, मेरी जान बख्श दो। फिर जो नर शेर है उसने फिर थप्पड़ लगाए और उसे नदी की तरफ ले गया और वहां नदी के अंदर ले जाकर उसकी शक्ल दिखाई और अपनी शक्ल दिखाई। शेर के बच्चे ने देखा यार ये तो मैं हूं, ये तो मेरी तरह है। शेर ने फिर थप्पड़ लगाया, कह रहा बेटा यही तो तुझे सिखा रहा था, तू और मैं एक जैसे हैं। कह रहा तू मुझसे डर के भाग रहा है। शेरनी भी कह रही है तू हमसे डर के भाग रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने गुर्रा के दिखाया, फिर उसकी गुर्राहट आई और वो शेर जो मेमना बन गया था, वो शेर जो भेड़ बन गया था, वापस अपने माता पिता के साथ मिलके वापस शेरों के झुंड में आके वापस वो शेर बन गया और फिर उन्हीं मेमनों और उन्हीं भेड़ों का उसने जाके शिकार किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप पैदाइशी शेर हैं, आप पैदा ही शेर बन के हुए हैं, आप पैदा ही इस दुनिया पर राज करने के लिए हुए हैं, आप पैदा ही राजा हुए हैं, आप पैदा ही शहंशाह बनने के लिए हुए हैं, लेकिन आप झुंडों के अंदर फंसे हुए हैं। तो उन मेमनों के झुंड में बैठे हुए आप मेमने बन गए हैं। कोई किसी नेता के पीछे लगकर खड़ा हुआ है कि नहीं यही मुझे बचाएगा, कोई किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ है कि ये मेरा सबसे ऊपर मालिक है, यही मुझे बचाएगा। सब झुंडों के अंदर, मेमनों के झुंड के अंदर फंसे हुए हैं। उन झुंडों से निकल आइए, अपनी ताकत को पहचानिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन है। क्योंकि अपने आप को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। भगवती कृपा करे, सब कुछ बढ़िया हो, पवित्र सूर्य कुंडली आपके जीवन के अंदर आपको आपसे मिलाए, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाए। मेरी कुंडली, यही मेरी कामना है। इसी के साथ पारसवाणी के सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल सुबह भाग्यफल और पारसवाणी के साथ आपका पारस भाई सुबह 7:30 बजे यहीं पर आपको मिलेगा। जय माता दी आपको।